जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म अध्ययन के चौथी कड़ी में आपका मंगलमय स्वागत। पिछले कड़ी में परित्राण के साथ सम्यक दृष्टि समझ ली। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक है। संसार एक कारागार है, व्यक्ति उसमें कैदी है। जिसे कैदी होने का एहसास तक नहीं होता, उसके स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मन कैसे होंगे? शायद सिद्धार्थ गौतम की भी यही समस्या थी कि उसे इस कारागार से मुक्त होना था, क्योंकि वह भी आम इंसान था। पर उसने बंधन को जाना, बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास किए, उसे सफलता भी मिली। लेकिन बोधि प्राप्ति के तुरंत बाद भी कुछ समय विषाद था। बोधिसत्व सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया के बीच की संक्रमण अवस्था थी। उस संक्रमण में फंसे थे। यही कारण था कि वह उलझन में पड़ गए। उलझन थी लोगों को आपने नए सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए या नहीं। और उसी समय ब्रह्म सहपति प्रकट हुए और बुद्ध की उलझन सुलझाने में मदद की। जैसा कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखा है। यह पढ़ते ही हम उलझन में पड़ जाते हैं। हमारे मन में सवाल उठता है, क्या बुद्ध का मन, बुद्ध के विचार स्वतंत्र नहीं थे? बुद्ध को अपनी उलझन सुलझाने के लिए किसी और की सलाह लेने की जरूरत थी। यह ब्रह्म सहपति कौन है जिसने बुद्ध को अपना कल्याणकारी मार्ग का उपदेश देने के लिए राजी किया? क्या यह वही बात तो नहीं है कि दुनिया को अपना मन और विचार स्वतंत्र रखने का उपदेश देने वाले बुद्ध का मन और विचार परतंत्र है? स्वतंत्र मन का दावा करने वाले भी परतंत्र हो सकते हैं। मन की परतंत्रता मानना भी कई लोगों को मुश्किल होता है। जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है, वह कम से कम इस अंश तक पंडित होता है। किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है, वही यथार्थ में मूर्ख होता है। भगवान बुद्ध ने हर बार स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, किसी को किसी के अधीन नहीं रखा, व्यक्ति को खुद के विचारों के अधीन भी नहीं रखा। धर्म का अर्थ हर समय बदलता रहा। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन है, ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, दोषी आत्मा की सुधार, प्रार्थना द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करना, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार करना, बलि देना आदि आदि। इसी प्रकार रिलीजन यानी धर्म का भावार्थ ग्रहण किया जाता है। इन बातों में मन भटक जाता है। परतंत्र को स्वतंत्र, अज्ञान को ज्ञान समझ बैठते हैं। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व गौतम बने, बोधिसत्व गौतम से बुद्ध बने। उसी संक्रमण काल में प्रश्न निर्माण हुआ, धम्म का उपदेश देना चाहिए या नहीं?
उन्होंने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुसरण करना कठिन है। बुद्धिमानों के लिए भी यह जटिल है। आम इंसान का व्यवहार देखकर यह संदेह निर्माण होना स्वाभाविक है। ब्रह्म सहपति के मनाने पर उन्होंने उपदेश देना निश्चित किया। यह घोषणा भी ब्रह्म सहपति ने की। ब्रह्म सहपति का नाम आते ही हम भटक जाते हैं। यही तो गुलाम मन की आदत है। इसे ही लोग धम्म कहते हैं, जो कि वास्तव में अधम्म है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। इसमें पहली प्रतिज्ञा में ब्रह्मा आता है। उन्हें ईश्वर मानना नहीं है, तो ब्रह्म सहपति को मानना है। सवाल उठता है, इसका उस ब्रह्म से कोई भी संबंध नहीं, ये ईश्वर भी नहीं है। ब्रह्म सहपति नामक किसी ने बुद्ध को उपदेश देने के लिए राजी किया, ये मानना तर्कसंगत नहीं। ऐसा होता तो बुद्ध के मन में सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं, ये प्रश्न क्यों उठता? आलार कलाम बुद्धराम पुत्र को क्यों ढूंढते? बोध गया से 11 दिन पैदल चलकर सारनाथ क्यों आते? आपने पुराने 5 साथी को प्रथम उपदेश क्यों देते? ब्रह्म सहपति ही सबसे पहले बुद्ध का उपदेश सुनता। ब्रह्म सहपति ने जिसके पास घोषणा की, वे लोग प्रथम उपदेश सुनने आते। इसका मतलब यही है, घोषणा सुनाने वाला और घोषणा सुनने वाला कोई नहीं था। बोधिसत्व गौतम का गौतम बुद्ध के साथ संवाद था। बोधिसत्व के मन में उठे प्रश्नों को बुद्ध का उत्तर था। यह बुद्ध का स्वसंवाद है। ब्रह्म सहपति की घोषणा धम्म निर्मिति का कारण है, धम्म राज्य बनाने का उद्देश्य है। इससे ब्रह्म सहपति कौन है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। यह मेरी अलग खोज नहीं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पाली शब्दकोश में ब्रह्म का अर्थ है बुद्ध, अरहंत। इसी शब्दकोश में सहपति का अर्थ है ब्रह्मा की उपाधि। आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी ने बुद्ध के 1,000 से ज्यादा नाम संकलित किए हैं। उसी प्रकार ब्रह्म सहपति है। ब्रह्म सहपति बुद्ध के ही एक मनोअवस्था का नाम है। भगवान बुद्ध का मन स्वतंत्र था, विचार स्वतंत्र थे। उन्हें और किसी के सलाह मशवरे की जरूरत थी ही नहीं। महाराष्ट्र शासन के पाली एंड अदर सोर्सेस ऑफ द बुद्धा एंड हिज धम्मा विथ एन इंडेक्स के अनुसार ब्रह्म सहपति यानी बुद्ध का ही तेजोवलय है। आधुनिक बॉडी लैंग्वेज के शास्त्र से यह सही है। अगर इससे भी आपका समाधान नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, इससे धम्म पर आरूढ़ होने में कोई रुकावट नहीं आती। धम्म पालन करते जाओ, उलझन खुद सुलझ जाएगी। कुछ साल पहले द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अहमदनगर जिले के
राजौर में धम्म प्रशिक्षण शिविर तथा बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम लिया। उसमें आयुष्मान धनाजी गुरु प्रमुख अतिथि थे। वे दिवंगत हनुमंत उपरे जी ने शुरू किए चलो बुद्ध की ओर अभियान के प्रमुख प्रचारकों में एक है। उन्होंने ब्रह्म सहपति के घोषणा पर हमारा ध्यान खींचा। ब्रह्म सहपति के प्रकट होने में हम लोग इतने अटक गए कि घोषणा नजरअंदाज हुई। उनका मानना है कि यह घोषणा ही भारत के सभी पीड़ितों, शोषितों को बुद्ध की ओर जरूर खींचेगी। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित पर्योदपनं येन तं बुद्धान शासनं साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। और एक बात, शुद्ध धम्म पेश करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसे साथ दीजिए। धम्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। भवतु सर्वमंगलम्।